কেনেকৈ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীটো সমাপন কৰিম। নিশ্চয়কৈ কোকৰাঝাৰবাসী বা BTC-বাসী বা অসমবাসীৰ কাৰণে কেইবাটাও ভাল খবৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। বহুকেইটা PWD, ৰেলৱে আৰু অন্যান্য আঁচনিৰ শিলান্যাস ইয়াত হ'ব। গতিকে সেই আঁচনিবিলাক লৈ BTC অঞ্চলৰ এটা সুন্দৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই কামসমূহ কেনেকৈ কৰা যাব, কি ধৰণে সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তেখেতে যিহেতু কোকৰাঝাৰত এখন ৰাজহুৱা সভাও সম্বোধন কৰিব গ্ৰীণ ফিল্ডতে, গতিকে তাৰো প্ৰস্তুতি ইত্যাদি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে আনন্দৰ বাৰ্তা আনিব। आगामी 13 मार्च को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ असम कोकराझार आ रहा है। तो कोकराझार में एक पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस करेंगे और कोकराझार से बहुत सारे स्कीम का शिलान्यास करेंगे। जैसे रेलवे का कुछ स्कीम है, PWD का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट का भी स्कीम है। तो सब यहाँ से शिलान्यास या इनोग्रेशन करेंगे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी 13 तारीख यहाँ आएंगे और उसका जो अरेंजमेंट है, उसका जो प्रस्तुति है, इसके लिए हम लोग आज बैठा था। असम गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी, मैं और यहाँ का CM सब बैठ के पूरा जितना जितना डिपार्टमेंट का प्रयोजन है, जरूरी है, सब लोग बैठ के उसका प्रारंभिक काम शुरू किया हूँ। और यहाँ एक पब्लिक रैली भी ऑनरेबल PM साहब ने एड्रेस करेंगे। तो उस पब्लिक रैली का भी अरेंजमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे। कितने दिन का दौरा होगा असम में 2 दिन का दौरा होगा। 13 मार्च को प्रधानमंत्री जी यहाँ पहले आएंगे, उसका बाद गुवाहाटी में एक मीटिंग और उसके बाद बराक वैली में एक मीटिंग। तो 3 मीटिंग होंगे, 3 जगह भ्रमण होंगे और अभी तक इतना ही सूचना। थैंक यू सर।